हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 21 जनवरी और 21 जनवरी का आपका जो एफसीआई का एग्ज़ाम है फेज 3 का, उसका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है यहाँ पर। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मिले हुए हैं सेकेंड शिफ्ट के, उन सभी क्वेश्चंस का एक हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था यहाँ था कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की हुई थी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने मार्च 1930 में किसी ख्वानी बाजार नरसंहार की पूर्व संध्या पर खुदाई खिदमतगार पार्टी का गठन यहाँ पर किया हुआ था। तो 1930 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और किसने किया हुआ था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान यहाँ पर राइट आंसर था, जिन्होंने 1930 में यहाँ पे खुदाई खिदमतगार की स्थापना की हुई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1921 में खुदाई खिदमतगार, 1921 में अंजुमन ए इस्लाम उल अफगान, 1927 में किसान संगठन इत्यादि का की स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। इसी के साथ आपको एडिशनल फैक्ट कि जून 1947 में खुदाई खिदमतगारों ने बन्नू प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें कि कहा गया था कि पश्तूनों को पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय ब्रिटिश भारत के सभी पश्तूतों जो क्षेत्रों में है आपका रचना करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी से संबंधित पूछा गया था। तो यह दो धाराओं चंद्रमा और भागा से बनता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के केलांग के पास टंडी में मिलती है। तो हिमाचल प्रदेश के केलांग के पास से टंडी में मिलती है, इसीलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। और यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले 1180 किलोमीटर तक बहती है। आगे देखेंगे कि सिंधु की बात करें तो सिंधु नदी की प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, व्यास, सतलुज और जास्कर इत्यादि हैं। इसके दाहिने किनारे की सहायक नदियां जो हैं श्योक, गिलगित और काबुल नदी हैं। एक सहायक नदी एक मीठे पानी की धारा है, जो कि एक बड़ी धारा या धारा में मिलती है। तो ये क्वेश्चन एक आपका सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक आया था कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस है। वहाँ पर ऑप्शन आपकी बायोगैस के दिए गए थे, तो यहाँ पर पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस है। तो बायोगैस जो है आपका मेथेन या गोबर गैस होता है, मवेशियों के उत्सर्जन पदार्थों को कम ताप पर डाइजेस्टर में चलाकर माइक्रोवेव उत्पन्न करके प्राप्त की जा सकती है। जैव गैस में 75% मेथेन गैस होती है, जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। लकड़ी, चारकोल तथा कोयले के विपरीत यह जलने के पश्चात राख जैसी कई अवशिष्ट नहीं छोड़ती है। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन आपका बायोगैस से पूछ लिया गया था यहाँ पर कि बायोगैस से तो निम्नलिखित में से कौन आपका दिया गया था, तो ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जिन लोगों को आपको ये पीडीएफ चाहिए चारों शिफ्टों को, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पे जाकर के आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको चारों शिफ्टों की पीडीएफ और उससे संबंधित सभी तरह की अपडेट मिलती रहती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर था कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो स्थापना मुस्लिम लीग की बात करें तो 1906 यहाँ पर राइट आंसर था, यानी 1906 में आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। यानी आगा खान ने ढाका के नवाब सलीमुल्ला और नवाब मोहसिन उल हुक के नेतृत्व में की गई वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग से पहले अध्यक्ष थे। इन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन भी किया हुआ था, स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया और अपने समुदाय के विशेष सुरक्षा उपायों और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडली की मांग की हुई थी। नेक्स्ट पूछा गया था यहाँ पर क्वेश्चन एक आया हुआ था, जो कि यहाँ पर इकाई यानी कि यूनिट से पूछ लिया गया था कि हर्ट्स जो होता है आपका, हर्ट्स किसकी इकाई होती है, यानी आपकी इकाई किसकी। यहाँ पर आपको यूनिट दे दिया गया था हर्ट्स, तो उसकी इकाई पूछी गई थी। तो हर्ट्स आपकी आवृत्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई यानी एसआई यूनिट है। वो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की जो आपकी एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्स होती है। इसका आधार अपवर्तन की प्रति सेकेंड या साइकिल प्रति सेकेंड आपका होता है। तो यहाँ पर ये आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका जो करंट से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। अगर इजराइल की बात करें कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ पर करंट का क्वेश्चन है। तो जो अभी हाल में ही बनाए गए हैं, तो इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं शासन प्रमुख पद होता है और इसके राजनीति में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आपके होते हैं। तो यदि इजराइल के राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं, उनकी शक्तियाँ काफ़ी हद तक औपचारिक और प्रधानमंत्री वास्तविक अधिकांश हिस्से में जारी रखते हैं। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो नेफ्ताली बेनेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में आपके यहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेफ्ताली बेनेट जो है यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपका पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था। तो अगर 1526 की बात करें तो काबुल के तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया हुआ था। और यह आपका युद्ध जो है वो आपका 21 अप्रैल 1526 के पानीपत के निकट लड़ा गया था। इसी को इसलिए पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहते हैं। और पहली बार आपका 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और यहाँ पर आपके बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर यहाँ पर विजयी होता है और इब्राहिम लोधी बुरी तरह पराजित हो गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करना है, साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आने वाले आपको बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आपको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना विलास क्रूज का नाम क्या रखा है, यानी वाराणसी से आपका डिब्रूगढ़ असम के लिए जो रवाना विलास क्रूज है उसका नाम क्या है आपका। तो यहाँ पर नाम पूछ लिया गया था, तो गंगा विलास क्रूज यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपका नाम रखा गया था। तो गंगा विलूज का आपकी बात करें तो नए साल में भारत ने दुनिया के अनूठे क्रूज टूरिज्म की शुरुआत होने वाली है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज पर्यटन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को हरी झंडी आपकी दिखाई हुई थी। यह क्रूज 50 दिन के सफर के दौरान भारत में गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर सहित 27 नदियों के करीब 4000 किलोमीटर क्षेत्र को आपका कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था कि किस क्रिकेट टूर्नामेंट में पहली बार महिला अंपायरिंग करेंगी। तो यहाँ पर आपको रणजी ट्रॉफी से संबंधित पूछा गया था कि कौन सी महिला अंपायर होगी। तो भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार इस सीजन में 3 महिला अंपायर रणजी ट्रॉफी में अंपायरिंग करेंगी, जिसमें कि आपकी वृंदा राठी हैं, जननी नारायण है और आपका गायत्री वेणुगोपालन है। तो ये 3 महिलाएं, वृंदा राठी, जननी नारायण और गायत्री वेणुगोपालन, तो ये आपकी महिला अंपायर हैं जो कि रणजी ट्रॉफी में आपकी अंपायरिंग करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अर्थ का जो है सन का किस आकार में चक्कर लगाते हैं। तो द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो ये आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि प्राथमिक उद्योग कौन सा होता है। प्राथमिक उद्योग से संबंधित आया हुआ था, तो कृषि, फॉरेस्ट्री, डेयरी, यानी कि जो आपका कृषि होता है, खेती बाड़ी, आपका जंगल होता है और आपका डेयरी विभाग, ये सारे जो होते हैं ये आपके आते हैं यहाँ पर कृषि से संबंधित, जो कि प्राथमिक विभाग से पूछे गए थे। तो प्राथमिक विभाग में आपका कृषि आता है। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, जो कि था कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ एम। यहाँ पर आपका एम का फाउंडर पूछ लिया गया था। इमेज ऑफ व्हेन वाज एम फाउंड, यानी एम को फाउंड करने को पूछे गए थे। तो एम की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो अमेरिकन इंडियन मूवमेंट यहाँ पर होता है। अमेरिकन इंडियन मूवमेंट था, बिगिन इन माइनोपोलिस माइग्नेस्टा इन द समर ऑफ 1968, यानी कब शुरू किया गया था आपका। तो 1968 यानी 1967 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब आपका एम की शुरुआत की गई थी। इट बिगेन टेकिंग फ्रॉम व्हेन 200 पीपल फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी turned out for a meeting called by a group of Native America community activities led by George Michael, Dennis Banks and Cyclade Bello Court। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपका, यहाँ पर पीडीएफ को सही कर देते हैं, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे हम लोग जैसे ही देखेंगे तो इतने ही क्वेश्चन आज आपके मिल पाए थे सेकेंड शिफ्ट में 21 जनवरी को FCI फेज 3 के एग्जाम में। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको कर लेना है, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलता रहे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट में, अपने थर्ड शिफ्ट में। जय हिंद।